अध्याय 3 भावना की फ्रीक्वेंसी। यदि आप इसे महसूस कर सकते हैं तो इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। सृष्टि की हर चीज चुंबकीय है और हर चीज की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति होती है। आपकी हर भावना और विचार की भी एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप सकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं। बुरी भावनाओं का मतलब यह है कि आप नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं। आपकी भावनाएं कैसी हैं, अच्छी या बुरी, इसी से आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है और किसी चुंबक की तरह आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप उत्साहित महसूस कर रहे हैं तो आपके उत्साह की फ्रीक्वेंसी उत्साही लोगों, स्थितियों और घटनाओं को आपकी ओर आकर्षित करेगी। अगर आप डर रहे हैं तो आपके डर की फ्रीक्वेंसी डर से भरे लोगों, स्थितियों और घटनाओं को आपकी ओर आकर्षित करेगी। आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं, इसे लेकर आपको कभी कोई शंका नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी हमेशा वही होती है जो आप महसूस कर रहे हैं। अपनी भावनाओं या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। चूंकि अब आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके चारों ओर की हर चीज बदल जाएगी। आपके जीवन की किसी भी परिस्थिति का अच्छा या बुरा कोई भी परिणाम हो सकता है। कोई भी परिणाम इसलिए हो सकता है क्योंकि उस परिस्थिति के बारे में आप अच्छी या बुरी कोई भी भावना रख सकते हैं। कोई संबंध सुखद, आनंददायक, रोमांचक, संतुष्टिदायक और सकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर हो सकता है। दूसरी ओर कोई संबंध निरस, कुंठाजनक, चिंताजनक, द्वेषपूर्ण, हताशाजनक और नकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर भी हो सकता है। उस संबंध का कोई भी परिणाम हो सकता है और आप जैसा महसूस करते हैं उसी से यह तय होता है कि उस संबंध में क्या घटित हो रहा है। आप उस संबंध के बारे में जो भी भावना दे रहे हैं वही आपको उस संबंध में वापस मिलेगी। यदि आप संबंध के बारे में अधिकांश समय खुश महसूस कर रहे हैं तो खुशी की फ्रीक्वेंसी होने के कारण आपको उस संबंध में खुशी मिलेगी। भावना बदलने से भाग्य बदल जाता है। नॉवेल गार्डेट, नव विचारवादी लेखक। भावनाओं की फ्रीक्वेंसीज की एक सूची पर नजर डालने भर से ही आपको समझ में आ जाएगा कि विषय चाहे जो भी हो, भावनाओं की कई अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं और अपनी भावनाओं द्वारा ही आप हर बात के परिणाम को तय करते हैं। यदि आप धन दौलत को लेकर रोमांचित, खुश, सुखी, आशावान, चिंतित, भयभीत या निराश महसूस कर सकते हैं, आप अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में प्रफुल्लित, जोशीले, सुखी, हताश या चिंतित महसूस कर सकते हैं। ये सभी महसूस करने या एहसास की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं और आप एहसास की जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं आपको उसी के अनुरूप परिणाम मिलते हैं। मान ले आप सैर सपाटा करना चाहते हैं लेकिन पैसे न होने के कारण इस बारे में निराश हैं। इसका मतलब यह है कि आप निराशा की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपको निराशाजनक परिस्थितियां ही मिलेंगी। यानी जब तक आप अपनी भावना या फ्रीक्वेंसी को बदल नहीं लेते तब तक यात्रा नहीं कर पाएंगे। प्रेम की शक्ति की बदौलत यात्रा के लिए अनुकूल परिस्थिति किसी भी समय बन सकती है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको किसी अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना होगा। जब आप किसी स्थिति के बारे में अपनी भावना बदल लेते हैं तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं और इसके बाद हालात को आपकी नई फ्रीक्वेंसी के अनुरूप बदलना ही पड़ेगा। अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज हुई है तो आप उसे बदल सकते हैं। इसके लिए कभी देर नहीं होती, क्योंकि आप अपने एहसास को, अपनी भावना को कभी भी बदल सकते हैं। अपनी प्रिय चीज पाने या किसी अनचाही चीज की बजाय अपनी मनचाही चीज पाने के लिए आपको सिर्फ अपने एहसास को बदलने की जरूरत होती है। यदि आप ब्रह्मांड के रहस्य खोजना चाहते हैं तो आप ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और कंपन के संदर्भ में सोचें। निकोला टेस्ला, रेडियो और अल्टरनेटिंग करंट के आविष्कारक। अपनी भावनाओं को स्वचालित न रहने दें। कई लोग भावनाओं की शक्ति से अनजान होते हैं, इसीलिए वे अपने साथ होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं और उनकी भावनाएं भी घटनाओं के अनुरूप ही होती हैं। ये लोग पूरी जागरूकता के साथ स्वचालित
जागरूकता के साथ अपनी भावनाओं की लगाम नहीं थामते हैं, बल्कि उन्हें स्वचालित बना देते हैं। जब उनके साथ कोई अच्छी चीज होती है तो वे उसे अच्छा महसूस करते हैं। जब उनके साथ कोई बुरी चीज होती है तो वे बुरा महसूस करते हैं। उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि उनकी भावनाओं के कारण ही उनके साथ यह सब होता है। जब किसी घटना पर प्रतिक्रिया करते समय उनके मन में नकारात्मक भावनाएं आती हैं, तो ज्यादा नकारात्मक भावनाएं देने के कारण उन्हें और ज्यादा नकारात्मक परिस्थितियां मिलती हैं। अपनी भावनाओं की वजह से वे एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। उनका जीवन उसी गोले के भीतर ही घूमता रहता है और वे किसी अच्छी जगह पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वह ये जानते ही नहीं हैं कि अपना जीवन बदलने के लिए उन्हें पहले अपनी भावना या एहसास की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा। आपके साथ जो होता है वह मायने नहीं रखता। मायने तो यह रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। एपिक्टेटस, यूनानी दार्शनिक। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो जाहिर है कि आप धन के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं। लेकिन जब तक आप धन के बारे में अच्छा महसूस नहीं करेंगे तब तक आपकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं बदल सकती। यदि आप धन के बारे में नकारात्मक भावनाएं देते हैं तो इसका मतलब है कि आप धन के मामले में नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपको भारी भरकम बिल, अप्रत्याशित खर्च या उपकरण खराब होने जैसी नकारात्मक परिस्थितियां ही मिलेंगी जो आपका पूरा पैसा खर्च करवा देंगी। किसी भारी भरकम बिल पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करते समय आप धन के बारे में नकारात्मक भावनाएं दे रहे होते हैं। इससे आपके जीवन में और भी ज्यादा नकारात्मक परिस्थितियां आएंगी जो आपका ज्यादा पैसा खर्च करवाएंगी। हर पल जीवन को बदलने का अवसर है, क्योंकि किसी भी पल आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कैसा महसूस करते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कौन कौन सी गलतियां की थी। जब आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल लेते हैं तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं और आकर्षण का नियम इस पर तत्काल प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही आप अपने महसूस करने के तरीके को बदलते हैं, आपका अतीत गायब हो जाता है। जैसे कि आप अपने महसूस करने के तरीके को बदलते हैं, आपका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अफसोस करने में एक पल भी ना गवाएं, क्योंकि अतीत की गलतियों के बारे में गहरी भावना रखना खुद को फिर से बीमार करना है। नेविल गार्डर्ड, नव विचारवादी लेखक। शक्ति का दोहन न करने का कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आपके जीवन में हर प्रिय और मनचाही चीज नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अच्छे और प्रेमपूर्ण व्यक्ति नहीं हैं। प्रेम का चयन करने, नकारात्मकता से उबरना हम में से हर एक के जीवन का लक्ष्य है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग प्रेम तो करते हैं, लेकिन कभी कभार ही करते हैं। अक्सर वे हर दिन सैकड़ों बार प्रेम करना छोड़ देते हैं और मन में नकारात्मक भावनाएं ले आते हैं। वे इतने लंबे समय तक प्रेम नहीं करते कि प्रेम की शक्ति उनके जीवन में अच्छी चीजें ले आए। इस बारे में सोचें। एक पल आप किसी प्रिय व्यक्ति को गले मिलकर प्रेम देते हैं, लेकिन फिर कुछ ही मिनट बाद आप प्रेम देना छोड़ देते हैं क्योंकि आपकी कार की चाबी नहीं मिल रही है, या ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण आपको देर हो गई, या आपको कार पार्क करने की जगह नहीं मिल रही है। किसी सहकर्मी के साथ ठहाका लगाते समय आप प्रेम देते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद जब आपको स्थानीय रेस्तरां में अपना मनचाहा पकवान नहीं मिलता तो इस बात से निराश होकर आप प्रेम देना छोड़ देते हैं। जब आप वीकेंड का बेसब्री से इंतजार करते हैं तब आप प्रेम देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब आपको खर्च के भारी भरकम बिल मिलते हैं तो आप प्रेम देना छोड़ देते हैं। आप प्रेम देते हैं और आप प्रेम देना छोड़ते हैं। प्रेम देते हैं और प्रेम देना छोड़ते हैं। प्रेम देते हैं और प्रेम देना छोड़ते हैं। यह एक पल होता है और दूसरे पल वह होता है। आप या तो प्रेम देकर उसकी शक्ति का दोहन कर रहे हैं या फिर ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपने प्रेम क्यों नहीं किया, इस बारे में कोई बहाना बनाकर आप प्रेम की शक्ति का दोहन नहीं कर सकते। ऐसे बहाने बनाकर या इसे तर्कसंगत साबित करके आप दरअसल अपने जीवन में और ज्यादा नकारात्मकता भर लेते हैं। जब आप इस बारे में बहाने बनाते हैं तो आपने प्रेम क्यों नहीं किया,
तो आप फिर से वही नकारात्मकता महसूस करते हैं और उसे दोबारा प्रेषित करते हैं। क्रोध कायम रखना दहकता अंगारा पकड़ने जैसा है। आप इसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़ते हैं, लेकिन जलते खुद ही हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक। अगर अपॉइंटमेंट में सामने वाले ने देर से आने की वजह से आप चिढ़ जाते हैं तो इसके लिए उसे दोष देते हैं, तो आप इस दोषारोपण का इस्तेमाल प्रेम न देने के बहाने के रूप में कर रहे हैं। लेकिन आकर्षण के नियम को तो केवल यही दिखता है कि आप क्या दे रहे हैं। इसलिए अगर आप दोष दे रहे हैं तो आपको अपने जीवन में दोषपूर्ण स्थितियां ही मिलेंगी। जरूरी नहीं है कि यह दोषारोपण उसी व्यक्ति की ओर से वापस मिले जिसे आपने दोष दिया था, लेकिन यह तय है कि आपको दोषपूर्ण स्थितियां अवश्य मिलेंगी। प्रेम की शक्ति के सामने कोई बहाना नहीं चलता, तो आप जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। आमीन। छोटी छोटी चीजें भी महत्वपूर्ण होती हैं। दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना और शिकायत करना, ये सभी नकारात्मक आदतें हैं और इनकी वजह से लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं। जब आप कोई छोटी सी शिकायत करते हैं या किसी चीज की हल्की सी आलोचना करते हैं, तब भी आप नकारात्मकता दे रहे हैं। मौसम, ट्रैफिक, सरकार, जीवन साथी, संतान, माता पिता, लंबी कतारों, अर्थव्यवस्था, भोजन, अपने शरीर, अपने काम धंधे, ग्राहक, व्यवसाय, महंगाई, शोरगुल या सेवा के बारे में शिकायत करना निरापद या हानि रहित लगता है, लेकिन आप नहीं जानते कि हानि रहित दिखने वाली इन छोटी छोटी शिकायतों की वजह से आपके जीवन में कितनी सारी बुरी चीजें आ जाती हैं। अपनी शब्दावली से भयंकर, भयानक, बेकार और वाहियात जैसे शब्द बाहर निकाल दें, क्योंकि इन शब्दों को कहते समय आप उनमें प्रबल भावना भर देते हैं। वे आपकी ओर अवश्य लौटेंगे, जिसका मतलब यह है कि आपका जीवन वैसे ही बन जाएगा। क्या आपको नहीं लगता जबरदस्त, अद्भुत, शानदार, बेहतरीन और जोरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा रहेगा? आप जिसे भी प्रेम करते और चाहते हैं उसे पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रेम के सामंजस्य में रहना होगा। इसका मतलब है कि प्रेम ना देने का कोई बहाना नहीं चलेगा। बहाने आपको हर मनचाही चीज पाने से रोकते हैं, वे आपके जीवन को अद्भुत बनने से रोकते हैं। हम दूसरों के जीवन में जो भी भेजते हैं वही हमारे जीवन में लौट कर आता है। एडविन मार्कहम, कवि। मान ले आपने स्टोर में किसी व्यक्ति की शिकायत की, लेकिन कुछ घंटों बाद ही आपका पड़ोसी आपको फोन करके कहता है कि आपका कुत्ता भौंक रहा है। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। आप लंच पर किसी दोस्त के साथ बैठकर एक साझे मित्र की बुराई करते हैं और ऑफिस लौटने पर आपको पता चलता है कि आपका महत्वपूर्ण ग्राहक ऑर्डर देने से इनकार कर रहा है। आपको इन दोनों घटनाओं में भी कोई संबंध नजर नहीं आता। आप समाचार में किसी नकारात्मक घटना के बारे में डिनर पर बातचीत करते हैं और पेट खराब रहने की वजह से रात को सो नहीं पाते। आपको इन दोनों घटनाओं में भी कोई संबंध नजर नहीं आता। आप किसी का सड़क पर गिरा सामान उसे उठा कर देते हैं और 10 मिनट बाद आपको सुपरमार्केट के गेट के ठीक बाहर कार पार्क करने की जगह मिल जाती है। आपको इन दोनों घटनाओं में भी कोई संबंध नजर नहीं आता। आप अपने बच्चे के होमवर्क में उसकी खुशी खुशी मदद करते हैं और अगले दिन आपको खबर मिलती है कि आपका टैक्स रिफंड आपकी उम्मीद से ज्यादा होगा। आपको इन दोनों घटनाओं में भी कोई संबंध नजर नहीं आता। आप अपने किसी दोस्त की कोई मदद करते हैं और उसी सप्ताह आपका बॉस आपको मैच के 2 मुफ्त पास देता है। आपको इन दोनों घटनाओं में भी कोई संबंध नजर नहीं आता। जीवन की हर परिस्थिति और पल में आपको वही मिल रहा है जो आपने दिया है, चाहे आपको संबंध नजर आए या ना आए। कोई चीज बाहर से नहीं आती, सारी चीजें अंदर से ही आती हैं। नेविल गार्डर, नव विचारवादी लेखक। तराजू का कांटा। यदि आप 50% सकारात्मक विचार और भावनाएं देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप तराजू के संतुलन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ अगर जरा सी भी नकारात्मकता बढ़ी तो तराजू का कांटा नकारात्मकता की ओर झुक जाएगा। दूसरी ओर अगर जरा सी भी सकारात्मकता बढ़ी तो तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुक जाएगा। ध्यान रहे, 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर भी आप अपने जीवन के तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुका लेते हैं, और इसका कारण यह है
जब आप प्रेम देते हैं तो यह न सिर्फ आपकी ओर लौटता है बल्कि कई गुना होकर लौटता है। यह आपके जीवन में कई गुना ज्यादा प्रेम, मनचाही परिस्थितियां और सकारात्मकता लेकर आता है। इस नई सकारात्मकता से और भी ज्यादा सकारात्मक चीजें आकर्षित होती हैं, जिससे आपके जीवन में प्रेम और सकारात्मकता बढ़ जाती है और इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है। हर चीज चुंबकीय है और जब कोई अच्छी चीज आपकी ओर आती है तो वह चुंबक की तरह दूसरी अच्छी चीजों को आकर्षित कर लेती है। आपने भी अपने जीवन के किसी दौर में यह अनुभव किया होगा जब आपको लगा होगा कि आपके सितारे बुलंद हैं या आपकी किस्मत चमक रही है। उस समय एक के बाद एक अच्छी चीजें हो रही थी और बिना किसी कोशिश के अपने आप होती दिख रही थी। खुशकिस्मती के उस दौर के आने का एकमात्र कारण यह था कि आप नकारात्मकता की तुलना में प्रेम ज्यादा दे रहे थे और आपकी ओर लौटते समय वह प्रेम आपके जीवन में और भी ज्यादा प्रेम ला रहा था, जिससे और भी ज्यादा अच्छी चीजें आकर्षित हो रही थी। आपने इसका विपरीत भी महसूस किया होगा जब कोई चीज गड़बड़ हो गई और फिर दूसरी चीजें भी एक के बाद एक गड़बड़ होने लगी। यह बुरा दौर इसलिए आया क्योंकि आपने प्रेम की तुलना में ज्यादा नकारात्मकता दी और आपकी ओर लौटते समय उस नकारात्मकता ने आपके जीवन में और भी ज्यादा नकारात्मकता भर दी, जिससे ज्यादा नकारात्मक चीजें आकर्षित हुई। आप इसे बदकिस्मती का दौर भी कह सकते हैं, लेकिन यह बात अच्छी तरह से गाढ़ मान लें कि इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। उस समय भी आपके जीवन में आकर्षण का नियम पूरी सटीकता से काम कर रहा था। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, यह नियम आपके द्वारा दिए जाने वाले प्रेम और नकारात्मकता के पलड़ों का प्रतिशत दिखाता है। खुशकिस्मती का दौर या बदकिस्मती के दौर का इकलौता कारण यह है कि किसी बिंदु पर आपने अपनी भावनाएं बदलकर तराजू का कोई एक पलड़ा झुका दिया था। इस तरह आप जादू भरा जीवन जी सकते हैं और हर नुकसान से बच सकते हैं। इस तरह आप एक सकारात्मक शक्ति बन सकते हैं और धन दौलत तथा सुखद परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। चार्ल्स हानेल, नव विचारवादी लेखक। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने अच्छे विचारों और भावनाओं द्वारा 51% प्रेम देकर तराजू का पलड़ा सकारात्मकता की ओर झुका दें। एक बार जब आप नकारात्मकता की तुलना में ज्यादा प्रेम देकर पलड़ा झुका लेते हैं तो आपकी ओर लौटने वाला प्रेम आकर्षण के नियम द्वारा और अधिक प्रेम आकर्षित होकर के कई गुना हो जाता है। अचानक आप अनुभव करते हैं कि अच्छी चीजों के आने की गति बढ़ गई है और वे कई गुना हो गई हैं। अब नकारात्मकता चीजों की बजाय अच्छी चीजें आपकी ओर ज्यादा आ रही हैं और जीवन के हर क्षेत्र में कई गुना हो रही हैं और आपका जीवन ऐसा ही होना चाहिए। हर सुबह उठते समय आपके हाथ में पूरे दिन का तराजू रहता है। एक और झुकाएंगे तो पूरा दिन अद्भुत बन जाएगा और अच्छी चीजों से भरपूर रहेगा। दूसरी ओर झुकाएंगे तो दिन भर समस्याएं ही समस्याएं आएंगी। आप ही ये तय करते हैं कि आपका दिन कैसा होगा। अपनी भावनाओं के जरिए आप जो भी भावना महसूस कर रहे हैं वही आप दे रहे हैं और इस बात की गारंटी है कि आपको दिन में वैसा ही फल मिलेगा। आप जहां भी जाएंगे वह आपके चारों ओर मौजूद रहेगा। यदि आप खुशी की भावना से दिन शुरू करते हैं तो आप दिन भर खुशी महसूस करते रहेंगे और आपका दिन बेहतरीन होगा। दूसरी ओर यदि आप बुरी भावना से दिन शुरू करते हैं तो उसके बदले के लिए कुछ नहीं करते हैं तो आपका दिन कतई बेहतरीन नहीं होगा। अच्छी भावनाओं वाले एक दिन के से केवल आपका दिन ही नहीं बदलता, इससे तो आपका आने वाला कल, यहाँ तक कि आपका जीवन भी बदल जाता है। इसके लिए शर्त यह है कि आप अपनी अच्छी भावनाओं को बनाए रखें, अच्छी भावनाओं के साथ सोने जाएं और अगला दिन भी अच्छी भावनाओं के साथ ही शुरू करें। जब आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करते रहते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आपकी अच्छी भावनाएं कई गुना होती रहती हैं। तब यह सिलसिला हर दिन चलता है और आपका जीवन बेहतर से बेहतरीन होता जाता है। आज जिएं, बीते कल में नहीं, आने वाले कल में नहीं, बस आज में, वर्तमान पल में रहें। उसे आने वाले कल को उधार ना दें। जेरी स्पेंडल, बाल लेखक। बहुत से लोग वर्तमान में नहीं जीते हैं, वे भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं और उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि आज हम जैसा जिएंगे हमारा भविष्य वैसा ही होगा।
आप आज जो महसूस करते हैं वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह चीज है जो आपके भविष्य को तय करती है। हर दिन एक नए जीवन का अवसर है, क्योंकि हर दिन आपके जीवन का तराजू आपके हाथों में रहता है और किसी भी दिन आपकी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। जब आप तराजू का कांटा अच्छी भावनाओं की ओर झुका देते हैं, तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन को इतनी तेजी से बदल देगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा। शक्ति के बिंदु। नंबर 1, सृष्टि की हर चीज चुंबकीय है और हर चीज की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है, जिसमें आपके विचार और भावनाएं शामिल हैं। नंबर 2, आपकी भावनाएं कैसी हैं, अच्छी या बुरी, इसी से ही आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है और आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नंबर 3, अपनी भावनाओं या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। चूंकि अब आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके चारों ओर की हर चीज बदल जाएगी। नंबर 4, अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज हुई है तो आप उसे बदल सकते हैं। इसके लिए कभी देर नहीं होती, क्योंकि आप अपने एहसास को, अपनी भावना को कभी भी बदल सकते हैं। नंबर 5, कई लोग अपनी भावनाओं को स्वचालित ही रखते हैं। वे अपने साथ होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं और उनकी भावनाएं भी घटनाओं के अनुरूप ही होती हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उन्हीं की भावनाओं के कारण ही उनके साथ ये सब कुछ होता है। किसी भी चीज को बदलने के लिए, चाहे यह धन, स्वास्थ्य संबंध या कोई अन्य क्षेत्र हो, आपको केवल अपनी भावनाओं को बदलना है। नंबर 6, दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना और शिकायत करना, ये सभी नकारात्मक आदतें हैं और इनकी वजह से लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं। नंबर 7, अपनी शब्दावली से भयंकर, भयानक, बेकार और वाहियात जैसे शब्द निकालकर बाहर कर दें। इसकी बजाय जबरदस्त, अद्भुत, शानदार, बेहतरीन और जोरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। नंबर 8, 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर भी आप अपने जीवन के तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुका लेते हैं। नंबर 9, हर दिन एक नए जीवन का अवसर है, क्योंकि हर दिन आपके जीवन का तराजू आपके ही हाथों में रहता है और किसी भी दिन अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।